तो आज का जो लेक्चर है वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स का लेक्चर नंबर अपन 14 बोल सकते हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 14 बोल सकते हैं, ठीक है। और ये है सॉल्यूशन ऑफ असाइनमेंट फर्स्ट फॉर आईआईटी जैम, ठीक है। आईआईटी जैम का जो असाइनमेंट मैंने दिया था आपको, ठीक है, जिसको नहीं मिला डिस्क्रिप्शन में मिला, टेलीग्राम लिंक दे रखा है, वहां पे जाके आप जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको यहाँ पे असाइनमेंट मिल जाएगा, ठीक है। असाइनमेंट ऐसा असाइनमेंट है जिसमें लास्ट ईयर 2005 से लेकर 2021 तक जितने भी सॉलिड स्टेट फिजिक्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे मैंने इस असाइनमेंट में डाल रखे हैं, ठीक है। तो वो अपन सारी सोल्व करेंगे आज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडमिशन चल रहे हैं आईआईटी जैम 2022 के बैच में, ठीक है। जिसको लेना है 31 मई से पहले लेंगे तो 12,000 रुपए लगेंगे, 12,000 फीस है। उसके बाद में जो है उसकी 18,000 रुपए फीस है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो मैं ये मान के चल रहा हूं तुम सबके पास में असाइनमेंट तुमने खोल रखा है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले सॉल्यूशन फर्स्ट, पहला नंबर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है मेटेलिक लिथियम हैज बीसीसी क्रिस्टल। देखो सोल्व करने का तरीका ये है, आप क्वेश्चन को पढ़िए, जो आपको गिवन है वो लिखते जाइए, ठीक है। देखो आपको सबसे पहले बोल रखा है बीसीसी क्रिस्टल, ठीक है। उसके बाद में बोल रहे हैं ईच यूनिट सेल इज ए क्यूब ऑफ साइड ए, ठीक है। बीसीसी क्रिस्टल में साइड कितनी दे रखी है, ए दे रखी है। द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा था 2021 में आईआईटी जैम में। देखो बीसीसी की स्ट्रक्चर ये ऑलरेडी मैंने बता रखी है लेक्चर में। यहां पे तुम्हारे पास एटम्स होते हैं, ठीक है, एक सेंटर में और होता है। तो टोटल कितने एटम हो गए, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, 2 हो गए भाई। 8 into 1/8, एक एटम एक यूनिट सेल में 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है, तो टोटल 8 एटम है, एक सेंटर में है, तो कितना हो जाएगा 2 एटम अपॉन नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम पूछ रहा है। तो वॉल्यूम क्या है, ये बीसीसी जो है एक क्यूब होता है, क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है, इसका वॉल्यूम होता है a क्यूब, ठीक है। तो 2 अपॉन a क्यूब, ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन सी इज द आंसर, ठीक है। पहले का जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन है ए क्रिस्टल हैज मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर विद लैटिस पैरामीटर। देखो आपको जो गिवन है, देखो अगर तुम क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है, एक बार आप पूरा पढ़िए, फिर एकदम से तुम्हें बिल्कुल आपका जो माइंड है ब्लॉक हो जाएगा, आपको लगेगा कि मुझे आता ही नहीं है। लेकिन उसके बाद में आपको क्या करना है, जो आपको गिवन है वो लिखिए, ठीक है। मुझे पता है मुझे मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर दे रखी है और इसके तुम्हारे पास में जो है लैटिस पैरामीटर a इज इक्वल टू दे रखा है 5.14 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। b इज इक्वल टू 5.20 एंगस्ट्रॉम एंड c इज इक्वल टू 5.30 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंड एंगल जो बीटा दे रखा है वो दे रखा है 99 डिग्री। चलिए इट अंडरगोज ए फेज ट्रांजिशन टू टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, ओके। इसके बाद में ये फेज ट्रांजिशन से किस में चली जाती है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में चली जाती है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। विद लैटिस पैरामीटर ए आपको दे रखा है 5.09 एंगस्ट्रॉम एंड सी आपको दे रखा है 5.27 एंगस्ट्रॉम, ओके, ठीक है। आपको बोल रहा है फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम, मतलब डेल्टा V अपॉन V निकालना है, ये आपको कैलकुलेट करना है। बहुत आसान है। देखो सबसे पहले अपन डेल्टा V क्या है, डेल्टा V आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ, इसके वॉल्यूम को मैं Vm लिखता हूं, इसके वॉल्यूम को मैं Vt लिखता हूं। तो वॉल्यूम ऑफ Vm माइनस Vt पूछा क्या है अपॉन V, मतलब पहले स्ट्रक्चर क्या थी मोनोक्लिनिक, मतलब ये आपको जो है पूछा है इसके अंदर, ठीक है। ये पूछा है तो देखो आसान है। Vm कैसे निकालेंगे, Vm ये होता है a वेक्टर डॉट b क्रॉस c वेक्टर, ऐसे ही तो कुछ होता है। इसको जब ओपन करोगे b क्रॉस c को तो हो जाएगा abc sin थीटा, ठीक है। a क्या है, a देखो क्या है तुम्हारे पास में डॉट प्रोडक्ट का, देखो b क्रॉस c की डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर, ये इसकी डायरेक्शन में आएगा, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये 1 हो जाएगा, तो abc sin थीटा, ठीक है। a की वैल्यू तुम्हारे पास है, b की वैल्यू तुम्हारे पास है, c की वैल्यू तुम्हारे पास है, और थीटा या बीटा बोल दो, चाहे इसको बीटा बोल दो, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास है, ठीक है। मैं डायरेक्टली सोल्व करूंगा तो तुम्हारे पास में ये आ जाएगा, सोल्व करने के बाद आपके पास में ये आ जाएगा लिख लीजिए 139.914, ये आ जाएगा 139.914 एंगस्ट्रॉम की पावर क्यूब, ठीक है। वर्चुअल कैलकुलेटर अवेलेबल होता है आईआईटी जैम की जो एग्जाम होती है, ऑन स्क्रीन ऑनलाइन एग्जाम होती है,
स्क्रीन पे वर्चुअल कैलकुलेटर अवेलेबल होता है, तो वहां से निकाल सकते हो। ठीक है, देखो नेक्स्ट टेट्रागोनल का जो वॉल्यूम होता है वो होता है a डॉट b क्रॉस c। ठीक है, टेट्रागोनल में क्या होता है, a बराबर तो b होता है बट c नॉट इक्वल टू c होता है। ठीक है, और इसमें एंगल जो होता है वो तीनों 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो रख दो यहाँ पे, देखो a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, तो bc sin 90 1 हो जाएगा, तो ये abc के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखो a और b दोनों बराबर होते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर c। ठीक है, a की वैल्यू आपको दे रखी है, c की वैल्यू आपको दे रखी है, इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पास ये आएगा, लिख लो 136.53, ये आ जाएगा 136.53 एंगस्ट्रॉम का क्यूब। तुम्हें क्या निकालना है, Vm माइनस Vt, दैट मींस डेल्टा V। ठीक है, तो ये आ जाएगा 139.914 माइनस 136.53 एंगस्ट्रॉम का क्यूब। सॉल्व करोगे तो 3 पॉइंट कुछ आएगा, ये आ जाएगा 3.3783 एंगस्ट्रॉम का क्यूब। ठीक है, तुम्हें क्या निकालना है, डेल्टा V अपॉन V, 3.3783 एंगस्ट्रॉम का क्यूब अपॉन V का मतलब Vm मोनोक्लिनिक का कितना निकाला था तुमने, 139.914 एंगस्ट्रॉम का क्यूब। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तुम्हारे पास इसको सोल्व करोगे कैलकुलेटर से तो तुम्हारे पास आ जाएगा 0.024 आगे और आएगा। ठीक है, तुम्हें पूछ रहा है अप टू 2 डेसिमल, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.02। दिस इज द राइट आंसर। नोट कीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, सॉल्यूशन 3। सॉल्यूशन 3 क्या है, क्वेश्चन क्या है, द फिगर बिलो शोज ए क्यूबिक यूनिट सेल विथ लैटिस कांस्टेंट a, द शेडेड क्रिस्टोग्राफिक प्लेन इंटरसेप्ट द एक्स एक्सिस। देखो भाई, आपको वैसे डायग्राम आपके पास बना हुआ होगा, मैं यहां पे बना देता हूं, फिर भी ऐसे दे रखा है आपको, ये लीजिए। ठीक है, ये x बोल रहा है, ये y बोल रहा है, ये z बोल रहा है। क्या बोल रहा है, x एक्सिस पे, और डायग्राम पहले बना लो, डायग्राम कुछ इस तरह दे रखा है, देखो डायग्राम कुछ इस तरह दे रखा है ना। इसको मैं दूसरे पेन से बना देता हूं, देखो ये कुछ इस तरह से दे रखा है। ये वाला शेडेड एरिया दे रखा है ना, ओके। देखो भाई ये वाला एरिया दे रखा है, ये जो मैंने रेड से बना रखा है। ठीक है, ये साफ साफ बोल रहा है कि एक्स एक्सिस को काट रहा है ये 0.5 ए पे। ठीक है, एक्स एक्सिस को 0.5 ए, ओके। ठीक है, y को देखो तुम्हारे पास 1 पे काट रहा है, 1 पे मतलब a पे, और z को काट नहीं रहा, z मतलब 0। ठीक है, ये इसके इंटरसेप्ट्स लिख लिए मैंने, ये मैंने क्या लिख लिए, इसके इंटरसेप्ट्स। ठीक है, आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है कि इसके मिलर इंडिसेस बताओ। बहुत आसान है, इसका उल्टा करो, उल्टा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 0.5a। ठीक है, a 1 अपॉन a एंड 1 अपॉन 0, a से मल्टीप्लाई करो, a अपॉन, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 लिख सकता हूं, तो 2 ऊपर चला जाएगा, और यहां पे इसको a अपॉन a से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, a अपॉन 0। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, यहां पे a है ना, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 1, और ये बन जाएगा इनफाइनाइट। ये तो बनेगा तुम्हारे पास में। ठीक है, देखो ध्यान से। अच्छा, ये कहीं देखो, ये z एक्सिस पे कहीं पे भी कट नहीं कर रहा, इनफाइनाइट पे जाके कट कर रहा है। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट है, ध्यान रखो ये इनफाइनाइट है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। तो 2 1 0 कोई ऑप्शन है, यही तो होता है मिलर इंडिसेज। जो इंटरसेप्ट होता है उसका तुम्हारे पास में रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो। ठीक है, उसके बाद में जो तुम्हारे पास लैटिस पैरामीटर है उनसे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और फ्रैक्शनल को सॉल्व कर लो, तो फ्रैक्शनल कुछ आ ही नहीं रहा यहाँ पे। 2 1 0 कोई ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखो,
देखो चौथे नंबर क्वेश्चन में साफ साफ आपको पता लग रहा है, मैंने ऐसे स्ट्रक्चर बनाई हुई है, ठीक है। आपको बोल रहा है कंसीडर द क्रिस्टल स्ट्रक्चर शोन इन द फिगर, ब्लैक एंड ग्रे स्फीयर्स रिप्रेजेंट एटम ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट, ए डिनोट लैटिस कांस्टेंट, द ब्रेवियस लैटिस ऑफ दिस स्ट्रक्चर, सिंपल क्यूबिक, एफसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ट्राइक्यूबिक। तो ऐसी जो स्ट्रक्चर है वो मैंने NaCl की बनाई थी और वो मैंने बताई थी वो किस टाइप की है आपके पास में, FCC, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, ए सॉलिड विद FCC क्रिस्टल इज प्रोब्ड यूजिंग एक्सरे। आपको क्या गिवन है, देखो लिखते जाओ, FCC आपको पहले गिवन है, ठीक है। उसके बाद में एक्सरे वेवलेंथ लैम्डा जो दे रखा है इसकी 0.2 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, नैनोमीटर, ओके। फॉर द क्रिस्टोग्राफिक प्लेन गिवन बाय 200 आपको प्लेन दे रखा है, ठीक है। ए फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन पीक, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब n बराबर 1 के लिए बोल रहा है, इज ऑब्जर्व्ड फॉर ए ब्रेक्स एंगल, थीटा बराबर आपको दे रखा है 21 डिग्री, ठीक है, 21 डिग्री। द यूनिट सेल साइज इज, ए की वैल्यू तुमसे पूछ रहा है, आसान है, क्या लगाओगे, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है। तो देखो 2d मतलब क्या बोल रहा है, FCC है, तो FCC के लिए d कितना होता है, a अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, यही होता है। a अपॉन 2002 का स्क्वायर 400, अनरूट करोगे तो 2 आ जाएगा, तो d की वैल्यू तुम्हें ये रखनी है, ठीक है। तुम्हें पूछ रहा है a की वैल्यू, तुम्हें सेल साइज पूछ रहा है ना, तो देखो 2 इंटू a/2 साइन थीटा मतलब थीटा 21 डिग्री दे रखा है, साइन 21 इज इक्वल टू लैम्डा आपको कितना दे रखा है, 0.2 नैनोमीटर, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, a इज इक्वल टू 0.2 नैनोमीटर अपॉन साइन 21 डिग्री। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में आ जाएगा लगभग 0.57 नैनोमीटर, ठीक है, 0.57 नैनोमीटर, ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। इसमें बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं IIT जैम में यहां से, और सिलेबस भी बहुत छोटा है, और 2 से 3 क्वेश्चन तुम्हारे पास आएंगे यहां पे, है ना। 2 से 3 क्वेश्चन जो है यहां से पूछे जाएंगे, तो यहां से क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सोडियम एग्जिबिट दी BCC, साफ साफ बोल रहा है एक सोडियम है जो कि BCC शो करती है स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर विद एटॉमिक रेडियस, ओके, R आपको दे रखी है 0.186 नैनोमीटर, द लैटिस पैरामीटर ऑफ सोडियम यूनिट सेल, यानी कि आपको A कैलकुलेट करना है नैनोमीटर के अंदर क्या होगा, ठीक है। कुछ नहीं, मैंने बोल रखा है आपको वो सारी प्रॉपर्टीज याद रखनी है, याद नहीं है तो तुरंत आप BCC बनाइए, ये देखो BCC स्ट्रक्चर बनाइए, ओके। यहां पे एटम होता है, इन सभी कॉर्नर्स पे एटम होते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने बॉडी डायगोनल BCC है, ठीक है, तो मैंने बॉडी डायगोनल बताया होगा ऐसे बताया होगा। टोटल आपके पास 4r है, और ये डिस्टेंस कितनी होती है, √3a डिस्टेंस होती है, ये r, ये 2r, ये r, ठीक है। तो ये हो गया 4r इज इक्वल टू √3a, ठीक है। आपको क्या चाहिए, a चाहिए, a इज इक्वल टू 4r अपॉन √3, 4 इंटू r कितना दे रखा है 0.186 नैनोमीटर अपॉन √3 1.732, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसको अब आप सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास में ये आंसर आ जाएगा 6 का 0.43 नैनोमीटर, ठीक है, 0.429 नैनोमीटर है। तो 2 डेसिमल पूछे, तो 2 के बाद में अगर 5 से ज्यादा नंबर आ रहा है तो उसको 1 नंबर बढ़ा दो नैनोमीटर, ये तो सब पता होगा तुम्हें, है ना। ये आंसर आ जाएगा, नोट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 7th नंबर क्वेश्चन देखिए, इन द एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न रिकॉर्डेड फॉर ए सिंपल क्यूबिक, ओके, आपको सिंपल क्यूबिक दे दिया, ठीक है, विद लैटिस पैरामीटर ए आपको दे दिया 1 एंगस्ट्रॉम, ओके, लैम्डा आपको दे दिया 1 एंगस्ट्रॉम, ओके। आपको बोल रहा था फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन पीक, तो आपने एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने, स्ट्रक्चर फैक्टर, ठीक है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर,
या फिर बाद में स्कैटरिंग फैक्टर मैं बोलूं, ठीक है, उसमें तुमने देखा होगा सिंपल क्यूबिक के लिए चाहे 100 हो, 110 हो, 111 हो, 200 हो, सभी तुम्हारे पास में अपीयर होती है। इसमें फर्स्ट पीक पूछ रहा है तो फर्स्ट पीक कहां पे होगी? 100 पे, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे, क्वेश्चन टफ नहीं है, ठीक है, क्वेश्चंस यहां से इजी आते हैं। चलिए, अच्छा यहां पे अगर सिंपल क्यूबिक की जगह बीसीसी होता तो पहली पीक कहां पे होती? 110 पे। क्यों? क्योंकि बीसीसी के लिए H प्लस K प्लस L बराबर E1 होना चाहिए। एफसीसी होता तो 111 पे होती। क्यों? क्योंकि एफसीसी के लिए तीनों क्या तो E1 होने चाहिए या तीनों और होने चाहिए, ठीक है। चलिए, हाँ जी, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन देखिए भाई, 8वां क्वेश्चन देखिए। The location of CS plus and Cl minus ion inside the unit cell of CsCl crystal is shown in figure, ठीक है, फिगर आपके पास बना हुआ है। The Bravais lattice of CsCl is simple cubic, body centered, orthorhombic, face centered cubic, base centered orthorhombic, ठीक है। तो देखो ये स्ट्रक्चर जो गिवन है वो आपको लग तो रही होगी कि ये एक तुम्हारे पास में बीसीसी टाइप की हो, ठीक है। पहली बात तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक इसके अंदर है ही नहीं। दूसरी बात क्या है कि बॉडी सेंटर्ड जब होती, जब सेंटर्ड पे जो एटम है और कॉर्नर पे जो एटम है वो तुम्हारे पास में आइडेंटिकल हो, सिमिलर हो, ठीक है, तब होता। लेकिन यहाँ पे देखो सिमिलर नहीं है तुम्हारे पास में, इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सिंपल क्यूबिक, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा वो सिंपल क्यूबिक आएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। देखो बोल रहा है which one of the following crystallographic plane represent 101 Miller indices of cubic unit cell, ठीक है। देखिए 101 ये आपको क्या दे रखे हैं? मिलर इंडिसेस दे रखा है, मिलर इंडिसेस, ओके। तो इसका जब रेसिप, अब मिलर इंडिसेस से अपन रेसिप वो निकालते हैं, इंटरसेप्ट निकालते हैं, ठीक है। तो इसका उल्टा कर दूं मैं, उल्टा क्या आएगा? 1 by 1, 1 by 0, 1 by 1, दैट मींस 1 इनफाइनाइट 1, ठीक है। तो यहां पे देखो तुम्हारे पास ऐसे दे रखा है, एक्स एक्सिस कौन सा बोल रहा है? दिस इज एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे 1 पे काटेगा, ये एक्स को मैंने 1 पे काट दिया, ठीक है। इसको मैं दूसरे पेन से बना देता हूं तो थोड़ा सही समझ में आ जाएगा। एक्स में 1 में काट दिया, वाई को इनफाइनाइट पे, मतलब वाई को नहीं काटेगा, और जेड को भी 1 पे काटेगा, इसका मतलब ये वाला प्लेन, ठीक है। ऐसे यहां पे भी तुम्हारे पास आएगा, ये प्लेन को ऐसे तो रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो देखो ऐसा कोई कौन सा ऑप्शन है? देखो साथ तुम्हें दिख रहा होगा, ऐसा बी ऑप्शन आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन देखो। द लैटिस कांस्टेंट ऑफ यूनिट सेल ऑफ NaCl क्रिस्टल इज, यानी कि आपको NaCl दे रखा है और इसका जो लैटिस कांस्टेंट ए की वैल्यू है वो दे रखी है 0.563 नैनोमीटर, ओके। एक्सरे ऑफ वेवलेंथ लैम्डा आपको दे रखा है यहां पे 0.141 नैनोमीटर, ठीक है। आर डिफ्रैक्टेड बाय दिस क्रिस्टल द एंगल एट विच द फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम अकर, ठीक है। आपको थीटा निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर मतलब एन बराबर आपको गिवन है, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात तो इसमें सबसे पहले तुम्हें क्या देखना है, इसमें NaCl जो होता है वो FCC टाइप का होता है, ठीक है। और FCC में जो पहली पीक आती है वो कहां पे आती है? 111 पे आती है, ठीक है। अभी मैंने बताया भी था कैसे आती है, क्या तो सारे इवन होने चाहिए, क्या सारे और होने चाहिए। तो पहली पीक 111, तो D बराबर क्या होगा? मतलब ये पहली पीक आएगी 111 पे, तो H A अपॉन √3 आ जाएगा D बराबर। चलिए इतना काम हो गया। अब लगाइए डिफ्रैक्शन फॉर्मूला, ब्रैग्स लॉ, n लैम्डा, n की वैल्यू 1 है तो लैम्डा हो जाएगा। तुम्हें क्या चाहिए? थीटा चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स लैम्डा अपॉन 2d। तो साइन इनवर्स लैम्डा कितना है?
लैम्डा देखो 0.141 नैनोमीटर अपॉन 2, डी की वैल्यू कितनी है a/√3, a मतलब कितना है a और √3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे a की वैल्यू रखोगे, इसको सोल्व करोगे, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर लिख लो चाहे इसका, तुम्हारे पास आंसर लगभग आएगा 12.53, ठीक है। चेक कर लेना एक बार, 12.53 डिग्री, ये आपके पास में आंसर आएगा, ठीक है। चेक कर लेना एक बार। चलिए आगे चलें। जैसे अपन सॉलिड स्टेट फिजिक्स के कर रहे हैं, ऐसे सभी सब्जेक्ट्स के करेंगे, ठीक है। ऐसे ही अपन इलेक्ट्रॉनिक्स के भी करेंगे, ऐसे ही अपन जो है तुम्हारे पास में थर्मोस्टेट्स के करेंगे, मॉडर्न फिजिक्स के करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के करेंगे, ओके। और इसके अलावा तुम्हारे पास मैकेनिक्स के करेंगे, ऑप्टिक्स एंड ऑसिलेशन वेव के करेंगे, सभी क्वेश्चन जो है सोल्व करेंगे। बाकी टेस्ट भी तुम्हारे पास में जल्दी अनाउंस हो जाएगा इसका, ओके। चलिए ये हो गया तुम्हारे पास में। सीएसईआर नेट वालों के बच रहे हैं असाइनमेंट सॉल्यूशन, ठीक है, तो वो जल्दी अपलोड कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11वां क्वेश्चन देखो, which one of the following combination of the crystal structure and their coordinates number are coordination number, ठीक है। पहला बोल रहा है बीसीसी 8 बोल रहा है, एफसीसी ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी बोल रहा है एफसीसी के लिए 6 बोल रहा है, डायमंड के लिए 4 बोल रहा है, एंड हेक्सागोनल क्लोज पैक मतलब एचसीपी के लिए 12 बोल रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा सही है, ठीक है। तो देखो बीसीसी के लिए सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी, एचसीपी, डायमंड क्यूबिक, इसके लिए 6 होता है, 8, 12, 12, 4। मैंने याद करने के लिए भी बोला होगा आपको, इसका मतलब ये भी सही है, ये गलत हो गया, इसके लिए 12 होना चाहिए, गलत है। डायमंड ये भी सही है, एचसीपी ये भी सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, सी एंड डी इज द फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12वां क्वेश्चन है आपके पास में, KCl हैज NaCl टाइप स्ट्रक्चर which is FCC with 2 atom bases, okay, one at 0 0 0 and other at 1/2 1/2 1/2. Assume that the atomic form factor of K plus and Cl minus are identical, okay. In an X-ray diffraction element KCl, which of the following HKl peaks will be observed? देखिए आपके पास FCC है, ठीक है, और ऑप्शन आपको दे रखा है 1 0 0, ऑप्शन बी आपको दे रखा है 1 1 0, ऑप्शन सी आपको दे रखा है 1 1 1 एंड ऑप्शन डी दे रखा है 2 0 0, ठीक है भाई। देखो आपको पता होना चाहिए एफसीसी के अंदर, ठीक है, एफसीसी के लिए क्या होना चाहिए आपके पास में HKl और इवन और ऑड, ठीक है, या तो सारे इवन हो या सारे ऑड हो। तो पहला ऑप्शन हो सकता है मिक्सिंग है, नहीं हो सकता, ये ऑड है, ये दोनों इवन है, ये भी नहीं हो सकता, ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं ना, सी और डी हो सकते हैं, बट सी भी गलत है आपके पास में। क्यों गलत है देखो मैं बताता हूं। एक्चुअल में जो केसीएल स्ट्रक्चर होती है और यहां पे जो पीक मिलती है 1 1 1 पे, ठीक है, ये जो पीक होती है ये आउट ऑफ फेज मिलती है, मतलब यहां पे जो रिफ्लेक्शन होता है, यहां पे जो पीक मिलेगी, पीक जो मिलेगी उसमें जो एंगल होगा वो आउट ऑफ फेज होता है, ठीक है, आउट ऑफ फेज। सो रिफ्लेक्शन यहां पे एब्सेंट होता है, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन सी भी गलत होगा, ओनली ऑप्शन डी जो है तुम्हारे पास में आंसर होगा, ठीक है। इसको करने के लिए तुम्हें केसीएल की जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है, और बाकी अपने काफी स्ट्रक्चर देखी थी, केसीएल की नहीं देखी होगी तो वो स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना इसका ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन। चलिए नोट कर लीजिएगा जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो,
ए प्लेन इन ए क्यूबिक लैटिस मेक्स इंटरसेप्ट, ओके, इंटरसेप्ट आपको बोल रखा है क्या है, a/2 एंड 2a/3 with 3 crystallographic axes respectively the Miller indices, ओके, ऑप्शन ए दे रखा है आपको, ऑप्शन छोड़ो तुम्हारे पास लिखे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मिलर इंडिसेस निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इनको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा 1/a, इसको 2/a, इसको 3/2a। उसके बाद में क्या करते हैं, a से मल्टीप्लाई करते हैं, a/a, 2a/a, 3a/2a, ऐसे एक कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपके पास में आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3/2। उसके बाद क्या करते हैं, फ्रैक्शनल को रिमूव करते हैं, तो उसके लिए क्या करूं मैं, उसके लिए 2 एलसीएम ले लूं, 2 एलसीएम लूंगा तो यहां पे 2 आ जाएगा, यहां पे 4 हो जाएगा, यहां पे 3, ऐसे कैसे आएगा, तो 2 4 3 कोई ऑप्शन है, 2 4 3, देखो भाई ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए इसे नोट करेंगे। 14 क्वेश्चन देखिए, एक्स-रे डिफ्रैक्शन ऑफ ए क्यूबिक क्रिस्टल गिव्स एन इंटेंसिटी मैक्सिमम, ठीक है, आपको देखो इतना सा पता लग रहा है मुझे कि क्यूबिक क्रिस्टल दे रखा है, ठीक है, कौन सा है, सिंपल क्यूबिक है, बीसीसी एक्सिस नहीं पता। चलिए, फॉर ब्रैक्स एंगल थीटा आपको दे रखा है 20 डिग्री corresponding to 110 प्लेन, ओके। द लैटिस पैरामीटर ऑफ द क्रिस्टल इज, आपको ए की वैल्यू पूछ रहा है और लैम्डा आपको दे रखा है इसमें 0.15 नैनोमीटर, ठीक है। सबसे पहले डी निकाल लेना इसके करस्पॉन्डिंग, क्यूबिक के लिए कितना हो जाएगा, a/√में h² + k² + l², तो 110 रखोगे तो a/√2 आ जाएगा, लगा दो फॉर्मूला, 2d sin θ = n लैम्डा, n नहीं दे रखा है तो 1 रखना है, तो तुम्हारे पास क्या a निकालना है, तो 2, इसको क्या रख सकता हूं, a/√2 sin 20 = लैम्डा, ठीक है। तो यहां पे a = कितना हो जाएगा, लैम्डा कितना है भाई 0.15 नैनोमीटर अपॉन साइन कितना है 20 डिग्री, ठीक है, और यहां पे √2 बचेगा, √2 भी नीचे ही आएगा, 1.414 की वैल्यू आएगी तुम्हारे पास में, ठीक है। देख लेना एक बार कैलकुलेशन, तो इसको जब तुम सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास में आंसर आ जाएगा 0.31 नैनोमीटर, 0.31 नैनोमीटर। कैलकुलेटर अवेलेबल होता है, वहां से आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबर आयन टू ए Na+ आयन इन NaCl क्रिस्टल, ओके, NaCl क्रिस्टल, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। तो नियरेस्ट डिस्टेंस जो होती है इसमें देखना शायद a/2 होती है, ठीक है, और सेकंड नियरेस्ट जो होती है वो होती है a/√2, मैंने बोला था इसको याद रखना है। और इसमें जो नियरेस्ट नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 12, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 12। वहां पे स्ट्रक्चर बना के मैं समझाया हुआ हूं लेक्चर में, वहां पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मिलर इंडिसेस ऑफ ए प्लेन इन ए क्यूबिक क्रिस्टल दैट कंटेन्स ऑल द डायरेक्शन 1 0 0, ओके। दूसरा बोल रहा है 1 0 1 1, ठीक है। तीसरा बोल रहा है 1 1 1। देखो भाई ये तुम्हारे पास में इसका मतलब डायरेक्शन दे रखा है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन आपको गिवन है कि मिलर इंडिसेस कौन से हैं जो कि ये सारी डायरेक्शन को कंटेन करेंगे, ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो तुम्हें क्या करना है, देखो मैं आपको तरीका बता देता हूं कैसे करना है। जैसे मान लो मैं ऑप्शन ए लेके चल रहा हूं, ठीक है, इसका तुम्हें सबसे पहले इंटरसेप्ट निकाल लो, ठीक है भाई, इसको ड्रॉ करना है तुम्हें, ठीक है। तो देखो सिंपल क्यूबिक पहले बना लो, ये लीजिए, ठीक है। इसमें एक्स वाई जेड एक्सिस नाम दे दो, देखो 0 1 1 है, इसको उल्टा करोगे तो ये इनफाइनाइट 1 1 ये आ जाएगा, ये इसके इंटरसेप्ट आएगी, ठीक है। तो देखो इसको मैं मान लेता हूं x y
जेड, ठीक है। यहां पे जब तुम देखोगे इनफाइनाइट एक्स में तो काटेगा, इनफाइनाइट पे काटेगा, वाई में तुम्हारे पास 1 और जेड में 1, ठीक है। तो तुम्हारे पास ऐसा कुछ आएगा ये वाला, ठीक है। अब जो भी जो डायरेक्शन दे रखी है ना, जैसे 1 0 0, ठीक है, 1 0 0, उसके बाद में 0 1 1, उसके बाद में 1 1 1, ठीक है। इन सभी डायरेक्शन को आपको देखना है, इन सभी डायरेक्शन को देखना है क्या इस डायरेक्शन इस प्लेन में इंक्लूड है, ठीक है। तो इसमें जो बेस्ट सुटेबल आंसर आएगा वो आएगा 1 0 0 1 1, ये वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। ऐसे तुम क्या करोगे, ये वाला प्लेन बना के देखोगे, फिर ये वाला, ठीक है। तो तुम्हें एक ही ऑप्शन नजर आएगा 0 1 1, ये वाला बेस्ट सुटेबल आंसर, ठीक है। शायद इस क्वेश्चन के अंदर बोनस मार्क्स भी मिला था, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा। तरीका ये है, जो मिरर इंडिसेस दे रखे हैं वो प्लेन जो है क्यूबिक में ड्रॉ करो, फिर डायरेक्शन मैंने बता रखी है कैसे देखेंगे डायरेक्शन, ठीक है। कि डायरेक्शन इसके ऊपर ड्रॉ करो, क्या वो सारी डायरेक्शन तुम्हारे पास में आ रही है, इसका मतलब वही तुम्हारे पास में आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। इसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 देखो क्या बोल रहा है, डायमंड लेटिस, ओके, आपको डायमंड दे रखा है, ठीक है। डायमंड लेटिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एफसीसी लेटिस डिस्प्लेस्ड अलोंग द बॉडी डायगोनल बाय 1/4 ऑफ द लेंथ, ठीक है। छोड़ो, देयर आर 8 एटम्स पर यूनिट सेल, छोड़ो ये भी पता है हमको। द पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है, तो तुम्हें पता है डायमंड का जो एपीएफ होता है वो कितना होता है 34%, सबका याद होना चाहिए। सिंपल क्यूबिक का 52%, बीसीसी का 68%, एफसीसी का 74%, एचसीपी का 74% एंड डायमंड का 34%, ठीक है। तो देखो ऑप्शन में कुछ है, ओके, परसेंट में नहीं पूछ रहा, तो 0.34, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन है, द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम अनऑक्यूपाइड, देखो ध्यान से देखो, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम अनऑक्यूपाइड इन द यूनिट सेल ऑफ द बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस इज, ठीक है। देखो आसान है क्वेश्चन, आपको बीसीसी बोल रहा है ना, बीसीसी, ठीक है। बीसीसी कैसे बनता है, यही तो बनता है, ठीक है। तो आपको ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ऑक्यूपाइड का मतलब होता है ये जो तुम निकालते हो, दिस इज ऑक्यूपाइड, ठीक है। अनऑक्यूपाइड कितना तुम्हारे पास वॉइड रह गया उसके अंदर, तो सबसे पहले अपन ऑक्यूपाइड निकाल लें। ऑक्यूपाइड कैसे निकालेंगे, एटम्स कितने होते हैं बीसीसी के अंदर, 2, ठीक है। और इनका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में ए क्यूब, एपीएफ ऐसे तो निकालते हो, ठीक है। वैसे मैंने बोला भी था तुम्हें याद होना चाहिए, 68% आती है, और उसका जो तुम्हारे पास फॉर्मूले के अंदर है पाई√3 अपॉन 8 करके ऐसे कुछ आती है, ये भी याद रखने के लिए बोला था मैंने, ठीक है। तो अपन निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो इसका एक बॉडी डायगोनल बना लो, ऐसे, ठीक है। ये √3a होता है, और तुम्हें पता है इसमें होता है 4r = √3a, तो a हो जाएगा 4r अपॉन √3, ठीक है। तो यहां पे रख दो 2 × 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई, ए क्यूब की जगह क्या रखूं मैं 4 × 4 × 4 आर क्यूब अपॉन 3√3, इसका क्यूब कर दिया मैंने, 3 से 3 कैंसिल, एक 4 से 4 कैंसिल, यहां पे 2 बचेगा, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, तो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना आ जाएगा पाई√3 ऊपर चला जाएगा अपॉन में 8, ठीक है। मैंने याद करने के लिए भी बोला था। तो मैं बोल रहा है अनऑक्यूपाइड, ठीक है, अनऑक्यूपाइड मतलब वॉइड कितनी है, तो मैं क्या करूं टोटल 1 मान लो, जब परसेंटेज में निकालते हैं तो 100 में से निकालते हैं, परसेंटेज नहीं है तो 1 में से निकाल दे, तो 1 - पाई√3/8,
ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो 8 एलसीएम आएगा, 8 माइनस पाई अंडर 3 अपॉन 8। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सबसे बड़ी बात, ये ऑप्शन भी तुम्हें मिल जाएगा। अगर तुम ध्यान से नहीं पढ़ोगे, सीधा ही आंसर टिक कर दोगे, तुम्हारा गलत हो जाएगा। जल्दी से नोट कीजिएगा इसको। हो गया, 18 तक हो गए, शायद टोटल 24 है ना, 6 और बच रहे हैं, वो और कर लेते हैं अभी। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर, क्या है क्वेश्चन देखिए। एन एक्सरे बीम ऑफ वेवलेंथ लैम्डा दे रखा है 1.54 एंगस्ट्रॉन इज डिफ्रेक्टेड फ्रॉम 110 प्लेन, ठीक है, ऑफ ए सॉलिड विद ए क्यूबिक लैटिस ऑफ लैटिस कांस्टेंट। आपको ये भी बोल रहा है कि ये क्यूबिक लैटिस है, ठीक है, और जिसका लैटिस कांस्टेंट कितना दे रखा है 3.08 एंगस्ट्रॉन। द फर्स्ट ऑर्डर ब्रैग्स डिफ्रैक्शन अकर एट, ठीक है, थीटा पूछ रहा है तो क्या लगा दो 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। फर्स्ट ऑर्डर बोल रहा है तो n बराबर 1 रख देंगे, ठीक है, ध्यान रखना थीटा पूछ रहा है ना, थीटा पूछ रहा है, देखो 2 इंटू क्यूबिक है तो a/√2 आएगा यहां से, ठीक है, और यहां पे sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, n बराबर 1, लैम्डा इज इक्वल टू 1.54 एंगस्ट्रॉम, यही तो है। चलिए तो यहां पे देखो sin थीटा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, sin थीटा इज इक्वल टू 1.54 एंगस्ट्रॉम अपॉन में यहां √2 बचेगा, √2 इसके नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू कितनी है 1.54 तो लिख दिया ना, लैम्डा a की वैल्यू है 3.08 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, तो यहां से थीटा इज इक्वल टू, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एंगस्ट्रॉन से एंगस्ट्रॉन, यहां पे 2 बचेगा, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स, ये तो क्वेश्चन में करवा भी चुका क्लास में, साइन इनवर्स 1/2 √2। ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20वां 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 20 नंबर देखिए एक बार, आसान क्वेश्चन है, पढ़िएगा एक बार। An X-ray diffraction XRD experiment carried out on a crystalline solid having FCC structure at room temperature। सबसे पहले बात आती है FCC रखता है रूम टेम्परेचर पे। The solid undergoes phase transformation on cooling, ठीक है, जब सॉलिड को -20 डिग्री सेल्सियस पे कूलिंग करते हैं तो उसका फेज ट्रांजिशन हो जाता है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, और वो किस में चेंज हो जाती है, ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, ये ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है। चलिए ओके, विद स्मॉल डिक्रीज इन इट यूनिट सेल लेंथ एज कंपेयर टू द एफसीसी, ओके ठीक है, एज ए रिजल्ट 311 लाइन ऑफ द एक्सआरडी पैटर्न corresponding to FCC system will split into doublet, will split into triplet, ओके ठीक है, आपके पास में 311 प्लेन दे रखा है, ठीक है, तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि इसके करस्पॉन्डिंग जब ये बनेगा तो कितने में स्प्लिट होगा, सेम एक में रहेगा, डबलेट होगा, ट्रिपलेट होगा, अनचेंज रहेगा, क्या रहेगा तुम्हारे पास में। तो देखो एफसीसी के लिए थीटा निकालो 2d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है, तो यहां से देखो d बराबर क्या होगा एफसीसी के लिए, d इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले तो इसके लिए जो d होता है वो होता है a अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, और इसके लिए जो d होता है ऑर्थोरोम्बिक लिए सेम फॉर्मूला लगता है, लेकिन ये क्यूबिक स्ट्रक्चर नहीं होती इसकी, ठीक है, लगता यही है, लिए लगता है, लेकिन एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ऑर्थोरोम्बिक लिए तीनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो सिंपल सी बात है, यहां पे तुम्हारे पास में
जब तुम 2d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा लगाओगे तो यहां पे जो तुम्हारे पास थीटा आएगा, थीटा जो आएगा वो आएगा साइन इनवर्स लैम्डा अपॉन 2d, ठीक है। और इसके लिए जब तुम d निकालोगे 311 के लिए a अपॉन √11 आ जाएगा। कहने का मतलब साइन इनवर्स लैम्डा अपॉन 2 इंटू a और √11 तुम्हारे पास यहां चला जाएगा, ठीक है। ये एफसीसी के लिए आ गया, ठीक है। ये किसके लिए आ गया? एफसीसी के लिए, इसके लिए, ठीक है। मैं निकालता हूं ऑर्थोरोम्बिक के लिए। देखो जब ऑर्थोरोम्बिक के लिए निकालूंगा तो 2d sin थीटा इज इक्वल टू तुम्हारे पास लैम्डा आएगा और थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स लैम्डा अपॉन 2d। यही होगा क्या? देख लीजिए एक बार, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पे जो ऑर्थोरोम्बिक के लिए 311 है ना, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 311, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 131, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 113, ठीक है। और तीनों में थीटा की वैल्यू चेंज आएगी। कैसे आएगी? देखो एबीसी तीनों अलग अलग होते हैं ऑर्थोरोम्बिक के अंदर। चलिए अब जैसे मैं थीटा 1 निकालूं तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स लैम्डा अपॉन 2, डी की वैल्यू रखो, इसको मैं इसकी पावर -1/2 कर देता हूं भाई, है ना। तो देखो डी की वैल्यू जब यहां पे रखेंगे तो 3 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर की पावर -1/2 कर दूं मैं, ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन ही जाएगा तो -1/2 कर दिया। ये थीटा 1 आएगा। थीटा 2 क्या आएगा? साइन इनवर्स लैम्डा अपॉन 2, यहां पे 1 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अलग आएगा। अलग क्यों आएगा? क्योंकि यहां पे a b c तीनों अलग अलग होते हैं। तो एक बार तो a की a स्क्वायर का डिवाइड 1 से हो रहा है, एक बार 3 से हो रहा है, तो चेंज तो आएगा ना तुम्हारे पास में। ऐसे जो थीटा 3 आएगा वो आएगा साइन इनवर्स लैम्डा अपॉन 2, 1 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। इस बार क्या हुआ? c स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है? 3 के स्क्वायर से c स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, -1/2। तो कहने का मतलब जहां पे एफसीसी में एक ही वैल्यू आपको मिल रही थी, ऑर्थोरोम्बिक के अंदर 3 वैल्यू मिलने लग गई तुम्हारे पास में जब इसका फेज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो विल ये कितने में स्प्लिट होगी? 3 में। तो विल स्प्लिट इनटू ट्रिपलेट, तो ये ट्रिपलेट में स्प्लिट हो जाएगा। तो ऐसा करके ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा, ठीक है। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, सिंपल सा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है एफसीसी स्ट्रक्चर है, ठीक है। जब इसको कूलिंग करते हैं, इसमें सॉलिड जो है जो एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर रखता है, उसको जब -40 डिग्री सेल्सियस पे कूलिंग करते हैं तो वो तुम्हारे पास में इसमें चेंज हो जाता है, इस स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। इसके लिए अपन यहाँ पे 311 प्लेन दे रखा है, तो इसके लिए निकालेंगे तो उसमें a बराबर b बराबर c, तो एक ही तुम्हारे पास पीक मिलेगी, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे पास 3 पीक मिलेगी, तो 3 में स्प्लिट हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा था, नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए हाँ जी, नेक्स्ट है 21। द वैल्यू ऑफ थीटा एट विच फर्स्ट ऑर्डर पीक इन एक्स-रे, ठीक है। आपको थीटा पूछ रहा है, n बराबर 1 रख दिया क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर बोल रहा है। जो चीजें गिवन है वो लिख लो, क्वेश्चन आपका हो जाएगा अपने आप। लैम्डा आपको बोल रहा है 1.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। डिफ्रैक्शन करस्पॉन्डिंग टू 111 प्लेन बोल रहा है, ओके। ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर SC बोल रहा है, ठीक है। जो गिवन है वो लिख रहा हूं मैं, विद दैट इज कांस्टेंट A की वैल्यू 2.65 एंगस्ट्रॉम गिवन है, ठीक है। तो बस थीटा पूछ रहा है, तो तुम्हें पता है 2d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा अपॉन 2d, ठीक है। लैम्डा कितना है? 1.53 एंगस्ट्रॉम, 2d की वैल्यू, इसके करस्पॉन्डिंग सिंपल क्यूबिक में d निकालोगे तो कितना आएगा? a/√3, तो a/√3 ऊपर चला जाएगा, तो 1.53 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई √3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2.65 एंगस्ट्रॉम, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स
ठीक है, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल आउट कर दिया, ये कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तुम, ठीक है, सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास इसका जो आंसर है वो आपके पास में आ जाएगा 30 डिग्री अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन जो है 30 डिग्री आ जाएगा, ऐसा ऑप्शन के अंदर है, बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखो देखो, मोनोक्रोमेटिक एक्सरे ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है, लैम्डा आपको दे रखा है 1 एंगस्ट्रॉम, मोनोक्रोमेटिक का मतलब उसकी वेवलेंथ सेम रहती है, आर इंसिडेंट ऑन ए सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, मतलब आपको ऐसी दे दिया, ठीक है, द फर्स्ट ऑर्डर ब्रेक्स रिफ्लेक्शन फ्रॉम 311, ठीक है, 311 आपको दे रखा है, ओके, प्लेन अगर एट एंगल थीटा, थीटा आपको दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है, द लेटिस पैरामीटर ऑफ ए क्रिस्टल इन एंगस्ट्रॉम, ए की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग d इक्वल टू कितना हो जाएगा, a अपॉन रूट 11 हो जाएगा क्या, 3 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 9 प्लस 1 प्लस 1 11, तो क्या हो जाएगा 2d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है, तो यहां पे 2 into d की वैल्यू a अपॉन रूट 11 sin थीटा, थीटा मतलब 30 इज इक्वल टू लैम्डा, तो 2 into a अपॉन रूट 11 sin 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा कितना है 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, a इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 11 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा कोई ऑप्शन है, एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में पूछ रहा है तुम्हारे पास, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मुझे नहीं लगता इससे आसान क्वेश्चंस हो सकते हैं कुछ एग्जाम में, ठीक है, और ऑलरेडी मैंने लेक्चर के अंदर आपको बताया है अच्छे से, ठीक है, चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑफ द सेकंड नियरेस्ट डिस्टेंस टू द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इन एफसीसी बता रखा है भाई, है ना, मैंने याद करने के लिए भी बोला था, थर्ड तक, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों याद रखनी है, ये देखो एफसीसी के अंदर ऐसा होता है, फेसेस पे होते हैं, ठीक है, तो देखो ये डिस्टेंस a होती है, ये जो होता है फेस डायगोनल, इसमें ऐसे होते हैं एटम्स, ऐसे होते हैं, और ये जो डिस्टेंस होती है दिस इज √2a, ठीक है, तो अपन इन दोनों एटम के बीच की डिस्टेंस देखो, मैं इन दोनों के बीच, तो फर्स्ट नियरेस्ट हो जाएगी, फर्स्ट नियरेस्ट हो जाएगी तुम्हारे पास, क्या होगी देखो √2a, ठीक है, √2a, ठीक है, ये आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, ये आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, देखो ये अपने को ये थोड़ी निकालना है, अपने को तो क्या निकालना है, फर्स्ट नियरेस्ट निकालनी है, फर्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, तो देखो ये पूरी यहां से लेकर यहां तक √2a है, तो तुम्हें पता है नियरेस्ट नेबर, तो ये एटम दो आ रहे हैं, इनके बीच की कितनी हो जाएगी, इसकी आधी, √2a/2 दैट मींस a/√2, ठीक है, सेकंड नियरेस्ट क्या होगी, सेकंड नियरेस्ट देखो एक तो a है, एक √2a ही होगी, सेकंड नियरेस्ट a हो जाएगी, सो रेशियो पूछ रहा है तुम्हारे पास में सेकंड नियरेस्ट का अपॉन नियरेस्ट का, ठीक है, दैट मींस a अपॉन a/√2, तो क्या हो जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा, ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नोट कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, फिर तुम्हारा जो है ये असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब लास्ट ईयर जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं, लास्ट ईयर जो एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, भले ही सेम क्वेश्चन रिपीट ना हो, लेकिन उस जैसा क्वेश्चन तुम्हारे पास मिल सकता है। 24 देखो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, which of the following statement is correct for NaCl crystal, ठीक है,
NaCl आपको पता है क्या होता है, FCC टाइप का होता है, तो इट इज ए सिंपल क्यूबिक, ऑप्शन ए गलत। इट इज द फेस सेंटर्ड क्यूबिक विद 1 एटम बेसिस, आपको पता है NaCl के अंदर Na+ NCl-, मतलब 2 एटम बेसिस होते हैं, 2 एटम बेसिस, ठीक है। तो FCC विद 2 एटम बेसिस आएगा, ठीक है, लिखवा भी रखा होगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। तो ये सारे वो क्वेश्चंस थे जो कि लास्ट ईयर IIT जैम के एग्जाम में सॉलिड स्टेट फिजिक्स से पूछे हुए थे, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि एक क्वेश्चन मान के चलिए XRD से, ब्रैग्स लॉ से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में चांसेस बनते हैं एक क्वेश्चन आपका मिलर इंडिसेस से मिल जाए या फिर क्रिस्टल स्ट्रक्चर से मिल जाए, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन तो मिनिमम है, 3 भी पूछे हुए हैं, 4 भी पूछे हुए हैं, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन आपका पूछेगा यहां से। अगर आपने ये 11-12 लेक्चर अच्छे से देख लिए हैं तो आपका 101% दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सही होने वाले हैं, ठीक है। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए अपन कम से कम सॉलिड के 3 से 4 टेस्ट लेंगे, ठीक है। एग्जाम से पहले 3 से 4 टेस्ट होंगे तुम्हारे पास, और रिवीजन में जो है नवंबर के बाद जब तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तब मैं रिवीजन करवाऊंगा इसका, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा इतना, ठीक है। ऐसे ही अपन नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स से थर्मोस्टेट जो भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उसमें भी जो है अपन ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले पूरा पढ़ेंगे, लास्ट ईयर जो IIT जैम के क्वेश्चन है वो सब निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद में प्रैक्टिस के लिए तुम्हें शीट्स भी दूंगा और इसके अलावा तुम्हारे टेस्ट भी होंगे, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।